Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. In this video, we are going to learn some important and useful but often confusing uses of used to. ये जो used to होता है, ये adjective भी होता है, ये moral verb भी होता है और इसको main verb में हम passive के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं. जो used to है, ये adjective भी होता है, ये moral verb भी होता है, ठीक है, और ये हम पैसिव में भी यूज़ करते हैं मेन वर्ब में. ठीक है, तो इसके ये जो तीन यूजेस है ना, कई बार आपस में मिक्स होके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, और जिनको देखो ये ग्रामर की लैंग्वेज समझ नहीं आती उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली यहाँ पे इनके यूजेस सीखेंगे. ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेज ईजिली. बिल्कुल ईजिली आप सेंटेंसेज बना पाओगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखिए इसका यूज़ सबसे पहले देखिए पास्ट में रूटीन बताने के लिए हम करेंगे. पास्ट का रूटीन बताने के लिए देखो रूटीन कैसे कैसे होते हैं. आजकल हम जो कुछ करते हैं वो हमारा प्रेजेंट का रूटीन है. जैसे कि मान लो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मान लो घर का खाना आप बनाते हैं. ठीक है, तो आपका ये रूटीन है. हो सकता है आप आजकल मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, पास्ट में आप जाते थे. पास्ट में आप मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, आप एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, तो वो आपका पास्ट का रूटीन हो गया. ऐसे ही मान लीजिए पास्ट में आप खाना बनाते थे, हो सकता है आजकल आप खाना नहीं बनाते हो. मान लो आपने मतलब घर पे कोई और खाना बनाने लग गया या कोई भी रीज़न, तो हो सकता है पास्ट में आप बनाते थे. तो वो जो पास्ट का रूटीन बताने के लिए ना हम इसका यूज़ टू का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं अभी डिटेल में देखेंगे. उसके बाद देखिए प्रेजेंट टाइम की हैबिट्स बताने के लिए. अब प्रेजेंट की हैबिट्स बताने के लिए देखो किसी पर्सन को कोई भी हैबिट होती है. जैसे कि मान लो किसी को सुबह जल्दी उठने की हैबिट है, किसी को स्मोकिंग करने की हैबिट है, किसी को नॉनवेज खाने की हैबिट है, किसी को मान लो अगर खुले एरिया में रहने की आदत है, किसी को कंजस्टेड एरिया में रहने की आदत नहीं है. तो ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके सेकंड यूज़ में. एंड जो थर्ड यूज़ है वो हम वर्ब के रूप में इसका यूज़ करते हैं, एक्शन मेन वर्ब के रूप में इसका यूज़ करते हैं. और यहाँ पे ये पैसिव के रूप में हम यूज़ करते हैं, एक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते. क्या होती हैं ये सब बातें हम डिटेल में देखते हैं अभी. आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत फ़र्क पाएंगे और आप पाएंगे कि आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी आई है, जो चीज़ें आप पहले पढ़ने में समझने में आप कभी मिस्टेक करते थे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था. देखो ये समझाने के लिए मैंने दो सेंटेंस लिखे ताकि आपको डिफरेंस समझ आ पाए. मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, फिर मैंने लिखा मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था. अब देखिए सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा इन सेंटेंसेस के मीनिंग क्या है, क्या कंटेक्स्ट में और वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं. मैंने अगर कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये वन टाइम एक्शन है. क्या है ये वन टाइम एक्शन है, वन टाइम. अब ये क्या मतलब होता है. देखो जो पास्ट में हम काम करते हैं ना, वो वन टाइम भी हो सकते हैं और वो हमारा रूटीन भी हो सकता है. यही यहाँ पे फ़र्क देखना है. नीचे वाले सेंटेंस में देखो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था और ये है आपका रूटीन. देखो फिर से ध्यान से पढ़ के देखो. मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था और मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था. देखो दोनों बातों में फ़र्क है. अगर मैं कहूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, तो हो सकता है आज सुबह गया हूँ, हो सकता है कल गया हूँ, तो ये वन टाइम एक्शन बता रहा हूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो ये मेरा पास्ट का रूटीन है. यहाँ पे मेरा पास्ट का रूटीन. ऐसा ही देखिए टॉम ने स्मोकिंग की थी और टॉम स्मोकिंग करता था तो वो पास्ट का रूटीन है उसका. और अगर उसने स्मोकिंग की थी तो ये वन टाइम एक्शन जो पास्ट में उसने किया उसको बताने के लिए ये सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी. अगर ये समझ आ गई तो देखिए आपको इसके सेंटेंसेस जो बनाने हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे. देखो मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था. अगर मैंने कहा मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, ये वन टाइम एक्शन है. क्योंकि ये वन टाइम एक्शन है, इसमें हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया. भाई ये पास्ट की बात है ना, और क्योंकि ये पास्ट की बात है, आपको पता है पास्ट के लिए V2 का यूज़ हम करते हैं. तो यहाँ पे देखिए सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज़ कर लिया हमने. आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था. अब यहाँ पे देख लीजिए मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था. अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पास्ट का रूटीन बता रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, पास्ट का रूटीन बता रहा हूँ. अब क्योंकि पास्ट का रूटीन बता रहा हूँ तो
मैंने अभी कहा कि पास्ट के रूटीन के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। मैंने क्या लिखा, आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे देखिए हमने गो का ही यूज़ किया है, हमने वेंट का यूज़ मतलब V2 का यूज़ हमने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल वर्ब है यूज टू, ये पास्ट टाइम को बताने के लिए ही यूज़ हमने की है। अब क्योंकि ये खुद ही पास्ट टाइम बता रही है तो दूसरी बार फिर से हमें पास्ट टाइम का रेफरेंस देने की ज़रूरत है नहीं है। यहाँ पे हमने सिंपल एक्शन को ही बताना है सिर्फ, तो हमने बेस फॉर्म जो गो है, जो रूट वर्ड है गो, उसी का ही हमने यूज़ यहाँ पे कर लिया। इसको हमें सेकंड फॉर्म में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम V1 का यूज़ प्रेजेंट टाइम बताने के लिए करते हैं, V2 का यूज़ पास्ट टाइम बताने के लिए करते हैं। और जब अगर ऑलरेडी रेफरेंस पास्ट का दे रखा है तो फिर हमें दोबारा से उसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हमने यहाँ पे गो का यूज़ किया। चलो ओवरऑल बात देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए हमने यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज़ किया है, वास्तव में वो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है। हमने यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमने यूज़ किया है इस सेंटेंस को बताने में। मतलब पास्ट का रूटीन बताने के लिए आप इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आप कितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन से। देखिए मैंने कहा आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था। मैंने कहा मैं खाना बनाता था, मैं कह दूंगा आई यूज टू, यहाँ पे गो की जगह पे क्या कर दूंगा, मेक फूड, आई यूज टू मेक फूड। देखो ऐसे ही आप कितने चाहे उतने सेंटेंस बनाए। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, टॉम ने स्मोकिंग की थी। अब अगर उसने स्मोकिंग की थी, वन टाइम एक्शन को बता रहा है, वन टाइम एक्शन है तो सिंपल पास्ट, टॉम स्मोक्ड। लेकिन अगर मैंने कहा कि टॉम स्मोकिंग करता था, अब क्योंकि वो करता था तो ये पास्ट का रूटीन हो गया उसका, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, टॉम यूज टू स्मोक। फिर से देखिए, सब्जेक्ट है ये, यूज टू है ये, और फिर एक्शन, सब्जेक्ट यूज टू एक्शन। तो इसी सेंटेंस फॉर्मेशन का यूज़ करके आप कितने चाहे उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने लिखा उसने नॉनवेज खाया था, वन टाइम एक्शन है, सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ही एट नॉनवेज। क्या बनेगा इसका, ही एट नॉनवेज, और चाहे तो ही हैड नॉनवेज। यहाँ पे देखिए वह नॉनवेज खाता था, वो नॉनवेज खाता था तो पास्ट का उसका रूटीन या हैबिट थी पास्ट की। अब क्योंकि ये पास्ट का रूटीन या हैबिट थी, वन टाइम एक्शन नहीं था, हम उसका रूटीन या हैबिट बता रहे हैं, तो इसके लिए हमने फिर से यूज टू का यूज़ करना है। और हम क्या बनाएंगे, ही यूज टू ईट नॉनवेज। क्या बनेगा, ही यूज टू ईट नॉनवेज। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, रितु ने योगा किया था, रितु ने योगा किया था वन टाइम एक्शन है, क्योंकि ये वन टाइम एक्शन है तो सिंपल पास्ट का मतलब सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे आप कहोगे रितु प्रैक्टिस्ड योगा, रितु प्रैक्टिस्ड योगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपने लिखा रितु योगा किया करती थी या रितु योगा करती थी, तो ये पास्ट का रूटीन हो गया। क्योंकि ये पास्ट का रूटीन हो गया तो फिर से यूज टू का सेंटेंस बनाओगे आप कहोगे रितु यूज टू प्रैक्टिस योगा, रितु यूज टू प्रैक्टिस योगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है, आप देखिए यहाँ पे ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा, एक सेकेंड, ये रही, ये स्लाइड है। तो यहाँ पे देखिए आप, उसने नॉनवेज खाया था, ही एट या हैड नॉनवेज, खाता था रूटीन है तो ही यूज टू ईट या हैव, इन दोनों में से एक लगाएंगे आप। ऐसे ही यहाँ पे देखिए हैड या ईट में से एक चीज़ लगाएंगे आप, दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। ही यूज टू ईट नॉनवेज। फिर हमने ये सेंटेंस भी बनाया, देखो, रितु यूज टू प्रैक्टिस योगा, रितु यूज टू प्रैक्टिस योगा। तो इस तरीके से आप यूज टू का यूज़ करके आप पास्ट का रूटीन या हैबिट बताने के लिए आप सेंटेंसेस यहाँ पे बना सकते हैं। फिर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम इसका जो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया है, देखिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सेंटेंस बना के देख सकते हैं और फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रितु ने खाना बनाया था, रोहित ने खाना बनाया था, ये वन टाइम एक्शन है, रोहित खाना बनाता था, ये रूटीन है।
उसने मुझे पढ़ाया था, ये वन टाइम एक्शन है। वो मुझे पढ़ाता था, ये पास्ट का रूटीन है। रोहन ने कार चलाई थी, ये वन टाइम एक्शन है। रोहन कार चलाता था, तो ये पास्ट का रूटीन है। जो नेक्स्ट इसका यूज़ हम देखेंगे, देखिए यूज़ टू का जो नेक्स्ट यूज़ है वो हम हैबिट बताने के लिए करेंगे। और कौन सी हैबिट बताने के लिए करेंगे? आप चाहे पास्ट की बता लो, आप चाहे प्रेजेंट की बता लो, चाहे आप फ्यूचर की बता लो, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका यूज़ हम सीखेंगे, करेंगे, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, टॉम को स्मोकिंग की आदत है, उसको स्मोकिंग की आदत है। अब यहाँ पे देखिए हम उसकी हैबिट बताना चाह रहे हैं। देखो ये हैबिट क्या पास्ट की है? नहीं, ये प्रेजेंट की हैबिट है। अब इस हैबिट को बताने के लिए हम देखिए सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, उसको देर रात तक काम करने की आदत है। देर रात तक काम करने की आदत है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो देखिए ये सब सेंटेंसेस हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। देखिए इस स्लाइड पे हमने इसके सेंटेंस बनाए हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। टॉम को स्मोकिंग की आदत है, इसका सेंटेंस देखिए किस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे। टॉम इज यूज्ड टू स्मोकिंग। टॉम इज यूज्ड टू स्मोकिंग। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो इससे जो लास्ट हमने यूज सीखा था, दोनों में कंपैरिजन करते हैं पहले तो। इसका जो हमने लास्ट यूज सीखा था उसमें हमने क्या सीखा था? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन, ये था। वहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन, जिसमें हम क्या बताते थे? पास्ट का रूटीन या हैबिट हम बताते थे कि पास्ट में कोई पर्सन कोई काम किया करता था, उस बात को बताने के लिए इसका यूज़ हमने पीछे सीखा। अभी जो हम यहाँ पे यूज़ सीख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या रहेगा। उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म में से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? आप चाहे तो इज़, एम या आर। प्रेजेंट टाइम के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सा सब्जेक्ट है वैसा सा आप यूज़ कर सकते हो। भाई ही है तो इज यूज़ कर लोगे, आई है तो एम यूज़ कर लोगे, और अगर दे है या प्लूरल है तो आर यूज़ कर लेते हो। तो सब्जेक्ट प्लस इनमें से कुछ भी एक आएगा। अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो आप वॉज या वर का यूज़ भी कर सकते हो। पास्ट की बात करना चाहोगे तो यहाँ पे आप चाहें तो वॉज या वर का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर या वॉज वर इनमें से कुछ भी यूज़ करोगे। और प्लस यहाँ पे देखिएगा, प्लस यहाँ पे एक्शनिंग का यूज़ करते हो आप। किसका यूज़ करते हो? एक्शनिंग का। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जैसा सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इज़, एम, आर या वॉज या वर में से कुछ भी यूज़ करेंगे, और साथ में आप एक्शनिंग का यूज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब जो हम सीख रहे हैं उसमें ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट, तो इज़ एम आर में से हमने इज़ लगाया है, फिर यूज़ टू और फिर एक्शनिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंसेस बनेंगे। अगला देखिए, उसको देर रात तक काम करने की आदत है। ही, सब्जेक्ट लगाया हमने, इज एम आर में से हमने इज लगा लिया क्योंकि ही है, ही के अकॉर्डिंग इज लगेगा, और प्रेजेंट की बात है इसलिए। अगर ये पास्ट होता, मान लो यहाँ पे था होता कि उसको देर रात तक काम करने की आदत थी, ऐसे होता, तो देखिए ही की जगह पे फिर हमें वॉज लगाना पड़ता, ही वॉज यूज टू, ऐसे हो जाता। क्योंकि अब ये प्रेजेंट है तो देखो यहाँ पे है के लिए हमने इज लगाया। ही इज यूज टू, इज के बाद हमने क्या लिखा? यूज टू, और फिर एक्शनिंग लिखा। देखिए यहाँ पे एक्शन नहीं लिखा। पिछले वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में, फिर से कह रहा हूँ, पिछले वाली जो हमने अभी जो पीछे इसका यूज टू का यूज सीखा था उसमें और इसमें यही फ़र्क है। देखो एक तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब में से किसी का यूज़ करते हैं, दूसरा यहाँ पे हम एक्शनिंग का यूज़ करते हैं, और पिछले वाले यूज़ में क्या था? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन, वो डायरेक्ट होता था, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? ही इज़ यूज टू वर्किंग टिल लेट नाइट, उसको देर रात तक काम करने की आदत है, तो ही इज यूज टू वर्किंग टिल लेट नाइट। अब यहाँ पे नहीं है अगर आ गया तो नोट का यूज़ कर लेंगे अब ज़रूरत के हिसाब से। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, अब मुझे नहीं है तो आई लगाया, आई के अकॉर्डिंग फिर एम लगा लिया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट भी लगा लिया। आई एम नॉट यूज टू, आई एम नॉट यूज टू, मुझे आदत नहीं है। किस चीज़ की आदत नहीं है? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आई एन जी हमने जो एक्शन है वो यहाँ पे आई एन जी की फॉर्म में लगा दिया। देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ है,
क्या लिखा हमने यहाँ पे, रीना को ऐसे छोटे अपार्टमेंट में रहने की आदत नहीं थी। रीना को ऐसे छोटे से अपार्टमेंट में रहने की आदत नहीं थी। अब क्योंकि ये पास्ट की बात है, रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पास्ट के हिसाब से वॉज लगा दिया। रीना वॉज नॉट, अब नेगेटिव भी है तो नॉट लगा दिया। रीना वॉज नॉट यूज टू, रीना वॉज नॉट यूज टू, उसको आदत नहीं थी। किस चीज़ की आदत नहीं थी? लिविंग इन सच अ स्मॉल अपार्टमेंट। आप फिर से देख सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट हमने रीना यहाँ पे यूज़ किया, उसके बाद टाइम, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे हमने प्लस वॉज लगा लिया। EJMR वॉज वर्ब में से मैंने बताया था आपको, आप लगाते हैं तो वॉज लगाया, प्लस आपने यहाँ पे यूज़ टू का यूज़ किया, और प्लस फिर आपने यहाँ पे V4 का मतलब ING फॉर्म का यहाँ पे ये यूज़ आपने किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसका जो यूज़ है, आप चाहें तो आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, आप पास्ट के लिए कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो हमने यहाँ पे ये यूज़ देखे थे, देखिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट के यूज़ देखे, ये प्रेजेंट के हैं सारे। उसके बाद हमने यहाँ पे पास्ट के देखे, हमने ये पास्ट का यूज़ हमने देखा। अब देखिए नेक्स्ट में हमने किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से हमने बात को समझना है। हमने यहाँ पे लिखा रोहन को ऐसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो रही है। यहाँ पे हम कॉन्टीन्यूटी दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसको इस चीज़ की आदत हो रही है। भाई ऐसा होता है ना, कई बार किसी पर्सन को किसी काम की आदत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उसको आदत हो रही है। तो इस तरीके से अगर हमने सेंटेंस बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस, अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग इज़ है, एम है, आर आप लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, वाज या वर लगा सकते हैं आप पास्ट टाइम के लिए, है ना। तो जैसा सा सेंटेंस हो वैसा आप लगा सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे देखिए गेटिंग का यूज़ करना होता है, गेटिंग यूज टू। अब ऐसा क्यों यहाँ पे गेटिंग का यूज़ देखो इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू की बात है। अब क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू की बात है तो कंटिन्यू के सेंटेंस आपको पता है इज़-एम-आर प्लस एक्शनिंग से बनते हैं या तो वॉज-वर प्लस एक्शनिंग से बनते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कंटिन्यू को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने जो V4 है उसके रूप में हमने गेटिंग को यूज़ यहाँ पे किया। तो देखिए पूरा स्ट्रक्चर क्या बना, या पूरा सेंटेंस याद देखिए क्या बना, रोहन इज़ गेटिंग यूज टू, रोहन इज़ गेटिंग यूज टू, उसको आदत हो रही है। रोहन इज़ गेटिंग यूज टू, रोहन को आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज टू, मुझे आदत हो रही है। शी इज़ गेटिंग यूज टू, उसको आदत हो रही है। रोहन इज़ गेटिंग यूज टू, रोहन को आदत हो रही है। अब देखो पास्ट हो तो देखो यहाँ पे आप वाजवर लगा सकते हैं। मैंने कहा रोहन वॉज गेटिंग यूज टू, रोहन को आदत हो रही थी। अब किस चीज़ की हो रही थी वो आपने लगा दिया आगे। आपने कहा कि लिविंग इन सच अ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। भाई फॉर एग्जांपल मान लो आप अच्छे खासे बढ़िया एरिया में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता, और फिर आप दिल्ली चले गए रहने के लिए। अब दिल्ली में तो देखो ऐसा पोल्यूशन का आपका लेवल रहता है कि वहाँ पे तो हर टाइम आपको पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। तो आप मान लीजिए उस कंटेक्स्ट में आपको कभी कहना पड़ सकता है कि रोहन को, मान लो रोहन को वहाँ पे जॉब मिल गई और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर उस चीज़ में रहने की आदत उसको हो जाएगी। यही बात तो आप कहेंगे। तो फिर आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोहन इज़ गेटिंग यूज टू, उसको आदत हो रही है लिविंग इन सच अ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, ऐसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहने की उसको आदत हो रही है। और बना सकते हो आप ऐसे कह सकते हो, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, आई एम गेटिंग यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस और बनाया, क्या बनाया, मुझे सुबह लेट उठने की आदत होती जा रही है। भाई अब लॉकडाउन है मान लो, तो लॉकडाउन में क्या है कि किसी काम पे तो जाना नहीं है, तो धीरे धीरे आदत क्या बन गई कि सुबह लेट उठना शुरू कर दिया। तो आप किसी को मान लो ये बात बता रहे हैं कि मुझे सुबह लेट उठने की आदत होती जा रही है, तो आप इंग्लिश में क्या बताओगे, आई एम गेटिंग यूज टू गेटिंग अप अर्ली। यहाँ पे देखिए गेटिंग 2 बार इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे ये हमने बताना था कि सुबह जल्दी उठना। अब सुबह उठने को भी हम गेट अप ही बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार गेटिंग का यूज़ हमने करना पड़ा। आई एम गेटिंग यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने कहा लोगों को एसी या कूलर की आदत होती जा रही है। हालांकि चलिए काफ़ी टाइम से हो गई है ये, तो फिर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में इसका यूज़ किया। हमने कहा कि पीपल आर गेटिंग यूज टू,
पीपल आर गेटिंग यूज टू AC और कूलर। तो इस तरीके से देखिए आप जितने चाहें सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा उसे ड्रग्स लेने की आदत होती जा रही थी, उसे ड्रग्स लेने की आदत होती जा रही थी, पास्ट की बात कर दी क्योंकि ये पास्ट है। तो देखो ही के अकॉर्डिंग फिर हमें वॉज लगाया, ही वॉज गेटिंग यूज टू टेकिंग ड्रग्स, ही वॉज गेटिंग यूज टू टेकिंग ड्रग्स। ऐसे ही मान लो पास्ट का मैं और बोल के बताता हूँ आपको एक सेंटेंस। मैंने कहा उसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही थी, ही वॉज गेटिंग यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे स्मोकिंग करने की आदत होती जा रही थी, ही वॉज गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। तो इस तरीके से आप चाहें कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा देखिए इसका जो यूज़ हम सीखेंगे वो सीखेंगे यूज्ड एज अ वर्ब। हम यूज्ड का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, वर्ब के रूप में, और यहाँ पे ये पैसिव यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ना बच्चे इसका जो यूजेस है वो पीछे वाले यूजेस में मिक्स करके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। देखिए आपको जब ये समझेंगे तो आपको और क्लियर समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने, तुलसी इज़ यूज टू मेक मेडिसिन, तुलसी इज़ यूज टू मेक मेडिसिन, गोल्ड इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो पिछले वाले से मिलता जुलता सा है, सेम नहीं है, देखो फ़र्क है। मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर में से लिख लिया जो भी ज़रूरत थी। अब गोल्ड के अकॉर्डिंग इज़ लगाना पड़ा तो इज़ लगा लिया। फिर हमने देखो यहाँ पे यूज़ टू भी लिख लिया। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमने V1 का यूज़ किया है। अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था ना वहाँ पे हम ING का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे V1 का यूज़ कर रहे हैं। देखो तुलसी इज़ यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, यहाँ पे हम टू के साथ V1 का यूज़ कर रहे हैं। आप फिर से मैं आपको पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ, देखो इसको ध्यान से देख लो। तुलसी इज़ यूज्ड टू मेक, यहाँ पे V1 है, लेकिन अगर आप पिछली स्लाइड को ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपने सब्जेक्ट वॉज गेटिंग यूज टू के बाद आपने ING यूज़ किया। यहाँ पे यूज टू के बाद ING फॉर्म यूज़ कर रहे हो, और जो अभी हमने यूज़ सीखना है यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हो यूज टू के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस ज़रूरत के अकॉर्डिंग इज़ एम आर या वॉज वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, इज़ एम आर या वॉज वर्ब जो भी आपको ज़रूरत हो, प्लस यूज टू, और फिर प्लस आप V1 का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए इस यूज़ में और उस यूज़ में क्या फ़र्क है, इसी बात को क्लियर करना है, जहाँ पे अक्सर बच्चे चक्कर खा जाते हैं और कई बार गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा तुलसी इज़ यूज टू मेक मेडिसिन, और इसका सेंटेंस का ये देखिए यहाँ पे अगर आप यूज़ को देखेंगे तो ये पैसिव का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया गया है, ठीक है। तुलसी इज़ यूज्ड, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, तुलसी इज़ यूज्ड बाय अस या बाय पीपल या फिर बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, है ना, कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं या फिर लोग जो हैं तुलसी का यूज़ करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए। तो तुलसी इज़ यूज्ड वाई, तो यहाँ पे ये वाई का रिप्लाई है, मतलब आप बता रहे हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है या किस पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आप पर्पज़ बता रहे हैं कि तुलसी का यूज़ किया जाता है और बता रहे हैं कि किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे यूज़ तुलसी का करते हैं। तो आपने बता दिया टू मेक मेडिसिन। फिर आपने कहा गोल्ड इज़ यूज्ड, गोल्ड का यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, भाई मेरे द्वारा, आपके द्वारा, लोगों के द्वारा, या फिर मान लीजिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके द्वारा, है ना। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड का यूज़ करते हैं किस लिए, टू मेक ज्वेलरी, टू मेक ज्वेलरी। तो वो ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो यूज़ का वर्ब का यूज़ हम वास्तव में इस्तेमाल करने की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। यूज़ का मतलब आप इस्तेमाल करने से समझते हैं ना, तो वही यूज़ यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है।
और किस पर्पज़ के लिए हो रहा है उसको बताने के लिए आप 2 प्लस इन्फिनिटी यानी 2 प्लस V1 का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। यूज्ड के बाद आप 2 प्लस V1 का यूज़ कर रहे हैं, यही यहाँ पे समझने वाली बात है। गोल्ड इज़ यूज्ड और प्लस उसके बाद है 2 प्लस V1, ये फ़र्क है। नेक्स्ट देखिए स्लाइड इसकी, हमने सेंटेंस लिखा यहाँ पे एलोवेरा इज़ यूज्ड। हमने कहा कि एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है? टू मेक मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए जो इसका डिफरेंस था ना पिछली स्लाइड से, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो देखो इसको क्लियर करने के लिए मैंने देखिए ये 2 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी बातें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा डॉग्स आर यूज्ड, डॉग का यूज़ किया जाता है, और 2 प्लस V1 लिखा मैंने यहाँ पे 2 प्लस V1। डॉग्स आर यूज्ड, डॉग का यूज़ किया जाता है, डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है? टू गार्ड, गार्ड करने के लिए, मतलब रखवाली करने के लिए। रखवाली किस बात की? मैंने लिखा बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, जो हमारी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रखवाली करने के लिए डॉग्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये सेंस है यहाँ पे। फिर देखिए डॉग्स आर यूज टू बार्किंग। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कह दें कि डॉग्स का यूज़ किया जाता है बार्किंग करने के लिए, नहीं। देखो यहाँ पे हम डॉग्स की हैबिट बता रहे हैं, डॉग्स की हैबिट बता रहे हैं इस सेकंड सेंटेंस में, और हम ये कह रहे हैं कि डॉग्स आर यूज टू, डॉग्स को आदत है किस बात की? भौंकने की, बार्किंग करने की, भौंकने की उसको आदत है एट स्ट्रेंजर्स पर। डॉग्स को आदत होती है कि वो स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं। अब देखो इन दोनों मीनिंग में जो अंतर आया, जो फ़र्क आया, ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसी बातों का है कि हम यहाँ पे 2 के साथ V1 लगा रहे हैं और यहाँ पे 2 के साथ हम V4 लगा रहे हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क होने पर ये पूरा का पूरा फ़र्क आ पा रहा है। ठीक है, और इसी बात को हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इससे भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने लिखा कैमल इज़ यूज्ड, कैमल का यूज़ किया जाता है। अब किस पर्पज़ के लिए किया जाता है वो हमने लिख दिया। सॉरी ये नीचे वाला था, मैंने थोड़ा सा आपको ऑपोजिट बता दिया। देखिए फिर से देखते हैं। कैमल इज़ यूज्ड, कैमल का यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? टू टिल द लैंड, टू टिल द लैंड, लैंड को टिल करने के लिए। टिल करना क्या होता है आपको पता होगा। देखिए इसका मतलब होता है जोतना, खेत जोतना या खेत जोतना। तो खेतों को जोतने के लिए आपको पता है कैमल का यूज़ किया जाता है। तो कैमल इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि कैमल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वो बात हमने बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया। फिर हमने लिखा कैमल इज़ यूज टू, कैमल को आदत होती है। देखो यहाँ पे आदत बताने के लिए कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसके बाद देखो ING लगी पड़ी है। कैमल इज़ यूज टू लिविंग इन डेजर्ट। तो कैमल को आदत होती है, वो इस बात के यूज टू होते हैं कि वो डेजर्ट में रहें। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में कैमल को रहने की आदत होती है। आदत बताने के लिए हमने यूज़ टू के साथ V4 का यूज़ यहाँ पे किया है, और यहाँ पे कैमल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको बताने के लिए हम 2 के साथ V1 का यूज़ किया है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े तो आप एक बार इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। और